ये वाली वीडियो में हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, जो कि सेकेंड ईयर डी फार्मेसी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के पहले हमने ड्रग यूज्ड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के काफी सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को पढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो को जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने ये एक्सप्लेन किया है कि एनेस्थेसिया क्या होता है, एनेस्थेसिया हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, एनेस्थेसिया कितने टाइप्स के होते हैं और एनेस्थेसिया हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का डेफिनेशन क्या है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द लोकलाइज्ड एरिया वेयर दे आर अप्लाइड। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आर अप्लाइड लोकली इन द बॉडी। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ये एक टाइप का ड्रग है, एक टाइप का मेडिसिन होता है जिसको हम बॉडी के ऊपर सरफेस पर एक स्पेसिफिक जगह पर ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसे हम जिस जगह पर अप्लाई करते हैं उस जगह से जो पेन का सेंसेशन होता है, जो दर्द का एहसास होता है, जो पेन का फीलिंग होता है, वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है या फिर कुछ टाइम के लिए वहां से गायब हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को हम बॉडी के ऊपर सरफेस पर लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बॉडी के अंदर, बॉडी के सिस्टम के अंदर कभी भी इसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो था डेफिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, यानी कि जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंजेक्शंस एंड दूसरा है सरफेस एनेस्थेटिक्स। अगर हम बात करें इंजेक्शंस की, तो इंजेक्शंस के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है लो पोटेंसी ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन। दूसरा है इंटरमीडिएट पोटेंसी ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन। तीसरा है हाई पोटेंसी ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है टेट्राकेन, रोपिवाकेन एंड बुपिवाकेन। अगर हम बात करें सरफेस एनेस्थेटिक्स की, तो इसके अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला है सॉल्युबल ड्रग्स, जिसके एग्जांपल से कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेंजोक्सिनेट। दूसरा है इनसॉल्युबल ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है बेंजोकेन, ऑक्सीथाजेन एंड ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स प्रोड्यूसेस स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कॉजेस यूफोरिया, रेस्टलेसनेस एंड ट्रेमर्स। ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक स्टिमुलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर यूफोरिया, रेस्टलेसनेस एंड ट्रेमर्स हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स प्रोड्यूसेस वैसोडाइलेशन। ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर एक वैसोडाइलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सेंसेशन। लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन, टच एंड प्रेशर। ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स है हमारे बॉडी के ऊपर जहां पर इसे अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर हिस्से पर जो पेन का सेंसेशन होता है, जो टच का सेंसेशन होता है और जो प्रेशर का सेंसेशन होता है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स इंड्यूसेस टेम्पररी नमनेस इन स्किन एंड इन म्यूकस मेम्ब्रेन। जब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को हम स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक नमनेस इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है। यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हमारे स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को थोड़े टाइम के लिए सुन्न कर देता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन आईज। टॉपिकल एप्लीकेशन of local anesthetic agents induces anesthesia in eyes which help in minor medical procedure of eyes. Local anesthetic agents को जब हम टॉपिकली अपने आंखों के अंदर अप्लाई करते हैं, तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हमारे आंखों के अंदर एक एनेस्थेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है, जिसके वजह से जो छोटे छोटे मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं आंखों के, उनको डॉक्टर अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का हमारे बॉडी में यूज क्या क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन डेंटल प्रोसीजर्स सच एज टूथ रिमूवल। लोकल एनेस्थेसिया का यूज डेंटल प्रोसीजर्स में किया जाता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को अपना दांत उखड़वाना हो, दांत को निकलवाना हो, तो ऐसे कंडीशन में डेंटिस्ट लोकल एनेस्थेसिया का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन माइनर स्किन प्रोसीजर्स सच एज रिमूविंग मोल्ड्स एंड वॉट्स। अगर किसी पेशेंट को अपने बॉडी के ऊपर से मोल्ड्स या फिर वॉट्स को निकलवाना होता है, यानी कि जो बड़े बड़े तिल होते हैं, जो बड़े बड़े मस्से होते हैं, उनको निकलवाना हो, तो ऐसे कंडीशन में लोकल एनेस्थेसिया का यूज होता है। सरफेस एनेस्थेसिया इज यूज्ड टू ट्रीट पेन ड्यू टू बर्न्स। अगर हमारे बॉडी का छोटा सा हिस्सा जल जाता है और उस जलन की वजह से हमारे बॉडी में जो दर्द होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए सरफेस एनेस्थेसिया यानी कि लोकल एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। सरफेस एनेस्थेसिया इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट पेन ड्यू टू अल्सर्स। अगर हमारे बॉडी के ऊपर अल्सर हो जाता है, उस अल्सर की वजह से जो दर्द होता है, उस दर्द को ठीक करने के लिए सरफेस एनेस्थेसिया या फिर लोकल एनेस्थेसिया का यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया इज ऑल्सो यूज्ड इन स्पाइनल सर्जरीज। ये जो लोकल एनेस्थेसिया है, इसका यूज स्पाइनल सर्जरी के अंदर भी किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन आई सर्जरी सच एज कैटरैक्ट रिमूवल। लोकल एनेस्थेसिया का यूज जो छोटे छोटे आई सर्जरीज होते हैं उसके अंदर भी किया जाता है, जैसे कि जो कैटरैक्ट सर्जरी होता है, इस सर्जरी के अंदर भी जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है उसका इस्तेमाल होता है। सो ये तो था इंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट है डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, यानी कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का नॉर्मल डोज कितना होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ब्यूपीवाकेन, जिसका नॉर्मल डोज होता है 1 to 2.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद है लिग्नोकेन, जिसको हम लीडोकेन भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल डोज होता है 4 to 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद है मेपिवाकेन, इसका नॉर्मल डोज होता है 4 to 5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद है प्रीलोकेन, इसका नॉर्मल डोज होता है 5 to 7 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसके बाद है रोपिवाकेन और इसका नॉर्मल डोज होता है 2.5 से लेकर 3 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो ये तो था डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके अंदर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी टू स्पेसिफिक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। अगर किसी पेशेंट को या फिर किसी इंसान को लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से एलर्जी है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सीवियर लिवर डिजीज, कार्डियक अरिथमियास। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिसीज है या फिर किसी पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया है, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्रेगनेंसी, अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कंडीशन में भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। प्री एग्जिस्टिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, अगर किसी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हमें लोकल एनेस्थेसिया को जिस हिस्से पर लगाना है उस हिस्से पर इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का यूज नहीं किया जाता। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स वाला जो चैप्टर है अच्छे तरीके से खत्म होता है। होप आपको ये जो चैप्टर है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।